तो चलिए दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू। तो आज है 9 जुलाई 2025, वेडनेसडे का दिन है। कल है हमारी एक्सपायरी निफ्टी की। निफ्टी आज क्लोज हुआ है 25,475 के अराउंड एंड बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 57,213। चलिए देखते हैं मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो हमें कोई भी क्लियर ट्रेंड दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस वी शेप रिकवरी की हम बात कर रहे हैं वो अभी भी इंटैक्ट दिख रही है। 24,700 के अराउंड 5 SMA आ रहा है, जो कि बहुत ही नीचे है। तो अगर मंथली फॉल अगर यहाँ से स्टार्ट होता है तो 5 SMA के टच के यहाँ पे वो रुकना चाहिए और फिर थोड़ा बाउंस देगा। बट 24,700 बहुत नीचे है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी स्टार्ट होती है तो हम तब देखेंगे। बट अभी के लिए मार्केट कैसा है वो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। वीकली पे अगर मैं देखूँ तो हमें अभी भी डोजी ही दिख रही है, हालांकि हम 5 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बट अभी अगर जिस तरीके की डोजी ऊपर जाके फिर से नीचे आई है, अगर 5 SMA की बात करें तो वो आ रहा है अभी 25,280 के लेवल पे, मतलब 25,300। करंटली मार्केट है 460 पे। सो बेसिकली यहाँ से भी 160 पॉइंट की गिरावट हो सकती है अगर हम नीचे आते हैं तो। और मार्केट को 25,280 के अराउंड, अच्छा 25,300 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहाँ से फिर बाउंस आने की उम्मीद है। अगर हम ऊपर जाने की बात करें तो वही व्यू है, जब तक हम प्रीवियस वीक के हाइस को तोड़ते नहीं हैं हमें बुलिश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। डेली कैंडल्स पे आते हैं तो हम अगर देखें तो कल हमने 5 SMA अपसाइड ब्रीच किया था, आज हमने ऊपर से 5 SMA के अराउंड ही क्लोजिंग दी है। सो बेसिकली 5 SMA ब्रेक होने के बाद रेटेस्ट सिनारियो बना है, तो इसे मैं इस तरीके से खेलना चाहूँगा। बेसिकली जब भी ये बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल है, आइदर अपसाइड जाने के लिए या डाउन साइड आने के लिए। सो बेसिकली अभी कल के दिन निफ्टी को कोई एक साइड क्लोजिंग देनी होगी 5 SMA के अराउंड। अगर वो ऊपर क्लोजिंग देता है, काइंड ऑफ ग्रीन कैंडल बनाता है जो कि 5 SMA से बाउंस लेके ऊपर जाती हुई दिख रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है फिर 5 SMA से ये जो हाई बने हैं इनके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि निकल के आ रहा है 550 का लेवल अराउंड कुछ तो। बट अगर लो साइड ब्रेक होता है और क्लोजिंग मिलती है, लो साइड ब्रेक पहले नहीं होगा, पहले उसे 5 SMA के नीचे क्लोजिंग देनी होगी, या फिर वर्स्ट केस सिनारियो वही है कि ये हाई और ये हाई लो अगर कोई भी साइड अगर हमें निफ्टी क्लोजिंग देता है, वो साइड हमारा मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो सेलर स्ट्रैप दिख रहा था अभी तक, वो मटेरियलाइज तभी होगा जब हम ये ऊपर का हाई तोड़ेंगे। वो निगेट तभी हो जाएगा जब हम ये नीचे का लो क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ेंगे। आते हैं अभी आवरली चार्ट पे। सो बेसिकली देयर इज़ नो ट्रेंड येट डिसाइडेड अपसाइड और डाउन साइड। हालांकि 5 SMA के ऊपर हम आ गए सेलर स्ट्रैप बना के, तो ये थोड़ा सा बायसनेस बुलिशनेस की तरफ है कि नीचे जाएगा तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। बट अगर पहले ही ऊपर जाता है दिन के स्टार्टिंग में ही, तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी मुझे फिर ज़्यादा लग रही है। फर्स्ट हाफ में निफ्टी को पहले नीचे जाना चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर आएगा तो क्लोजिंग वो ऊपर की तरफ दे पाएगा। देखते हैं अभी आवरली चार्ट पे क्या सिनारियो निकल के आ रहा है। तो देखिए, कल हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, सुबह सुबह ही हमें 550 SMA ब्रेक होते हुए दिखा। ब्रेक होने के बाद हमने फिर से रिटेस्ट करने के लिए जब आए 50 SMA को, तो आप देख सकते हो कि उसके अराउंड क्लोजिंग मिली है और लास्ट 15 मिनट्स 50 SMA के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो जिस तरीके का पैटर्न निकल के आ रहा है आवरली कैंडल्स पे, ये 50 SMA इसने ब्रीच किया है, तो सुबह सुबह ही मार्केट ऊपर जा सकता है। सो आवरली पे अगर हमें डाउन साइड फॉलोअप दिखता है तो मुझे लगता है कि ये लो के नीचे एक अच्छी शार्प सेलिंग आ सकती है। उसके बाद अभी ये 50 SMA ब्रीच हुआ है, तो जैसे ही ब्रीच होगा फिर यहाँ पे ये बाउंस
ये पॉइंट पे फिर हम सेल करने का ट्राई कर सकते हैं जब वो 50 SMA को रिटेस्ट करने आएगा। बट अभी की सिनारियो में दो पॉसिबिलिटीज़ अभी दिख के आ रही है, एक तो 50 SMA से बाउंस या 50 SMA ब्रीच। दोनों केसेस में अपसाइड एंड डाउन साइड थोड़ी अच्छी दिख के आ रही है। डाउन साइड की बात करें तो ये लेवल पे सीधा सपोर्ट है 25,300 का, और अगर अपसाइड की बात करें तो 25,650 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो इसे प्ले करना है तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको लेवल्स देखने होंगे और उस हिसाब से स्विंग हाई टूटता है तब ट्रेड लेना होगा। सो बेसिकली 550 का जैसे लेवल टूटता है फिर 650 के लिए हम टारगेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को एक बार मंथली चार्ट पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मंथली चार्ट पे देखें तो हमें यहाँ पे भी डोजी ही दिख के आ रहा है, ना अपसाइड डिसाइड है ना डाउन साइड। हालांकि डाउन साइड का वीक अभी भी बड़ा दिख रहा है फ्रॉम द अपसाइड वीक, तो बाइंग प्रेशर हल्का सा बैंक निफ्टी दिखा रही है। और वीकली कैंडल की अगर बात करें तो जो डोजी कैंडल हमें बना था पिछले हफ्ते, उसके लो को हम सस्टेन करके ऊपर ही है ग्रीन कैंडल। सो ट्रेड तभी बनता है जब 57,500 क्रॉस होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि हमें बुलिश जाना चाहिए। थोड़ा सा भी अपसाइड फिर से 56,700 तक हमें लेके आ सकता है, जो कि 5 समय है, तो अभी तक ठीक से टच नहीं है। तो कोई भी सस्टेनेबल अपमूव तब भी आएगा जब हम प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे 57,500 का लेवल। तो वीकली पे थोड़ा सा मुझे साइडवेज सिनारियो दिख के आ रहा है। यस, डेली पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 दिन 5 SMA के नीचे ट्रेड करने के बाद इस कैंडल ने 5 SMA को कॉन्कर किया है, बट फॉलोअप अभी तक नहीं दिया है। ये कैंडल साइडवेज बनी है, तो अगर कल के दिन हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मुझे लगता है फिर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा बैंक निफ्टी में। सो बेसिकली कल का दिन एक डिसाइसिव फैक्टर रहेगा कि हम फिर से बाउंस ले रहे हैं या 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं। अगर 5 SMA के नीचे क्लोजिंग देंगे तो फिर श्योर शॉट मुझे लगता है एक छोटा सा डाउन साइड बनता है। इस टाइम वो फिर 20 SMA पे आएगा, और कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी अभी ज़्यादा बन रही है कि अगर 20 SMA हम टच करने आए तो इस बार वो ब्रेक हो जाएगा और 50 SMA पे बाउंस के लिए निफ्टी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन दिख के आ रहा है, बट अभी तक मटेरियलाइज होगा ये कंफर्मेशन कहीं भी नहीं है। अभी तक अपसाइड के ही साइंस है। तो भले FIs एंड DIs का डेटा मैं गो थ्रू कर रहा था, बट उसमें बेरिश साइंस है कल के एक्सपायरी के लिए। रिटेलर्स ने 1 लाख की कॉल बाय करी है, हालांकि FIs और प्रोज ने 1 लाख की कॉल सेल करी है। FI रिटेलर्स फ्यूचर्स में भी लॉन्ग गए, FIs फ्यूचर्स में शॉर्ट गए। रिटेलर्स ने स्टॉक फ्यूचर्स बाय करी है, हालांकि FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स सेल करी है। सो टेक्निकली हम देखने जाए तो मुझे अभी भी 5 SMA के ऊपर स्ट्रक्चर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेली बेसिस पे मैं अभी तक बेरिश नहीं हूँ। देख लेते हैं आवरली चार्ट। आवरली चार्ट भी देखोगे तो 50 SMA यहाँ पे ब्रीच हुआ था, फिर हमने यहाँ पे वो रिटेस्ट करने गए तो कॉन्कर कर लिया। उसके बाद अभी भी हम 50 SMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी भी आवरली कैंडल पे बुलिश है, 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी उसने लास्ट 15 मिनट की क्लोजिंग 50 SMA के नीचे दे दी है। तो क्या हम यहाँ से फिर से ऊपर जाएंगे, ये कल देखने वाली बात होगी, या फिर हम फिर से 50 SMA ब्रीच करने वाले। तो 57,100 का लेवल एक मेक और ब्रेक की लेवल की तरह एक्ट करेगा। इस लेवल के अराउंड हमें बाउंसेस ऑब्जर्व करने चाहिए। अगर हमें अपसाइड बाउंस दिखता है, एक इलोंगेटेड कैंडल 57,000 के लेवल से हमें देखने मिलती है, 57,100 का लेवल, 57,000 भी नहीं, और 57,000 बहुत नीचे है एक्चुअली। 57,100 के अराउंड पिवट पॉइंट भी आ रहा है, 20 SMA एंड 50 SMA भी वहाँ पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है। एक अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ से मैं बाउंस के लिए एक प्ले करूँगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हमें स्विंग बेसिस पे शायद फिर प्राइस एक्शन देखना होगा डे एंड तक। तो
यहाँ से 57,100 के लेवल से बाउंस या फिर से 50 SMA को नीचे तोड़ना, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा और फिर थोड़ा और करेक्शन ये लो तक जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी डेली पर जिस तरीके का पैटर्न है, ये तो बुलिश, ये तो प्योर प्राइस एक्शन बुलिश है, क्योंकि हमने 5 SMA ब्रीच किया, अभी उसको रिटेस्ट करके हम ऊपर जा रहे हैं, बट अभी तक हाई नहीं टूटा है। तो क्या ये हाई टूटेगा, इसके बेसिस पे अभी फ्यूचर डिसाइडेड है निफ्टी का, कि अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ फास्ट जर्नी कर सकता है, और अगर नीचे टूटता है तो एक स्मॉल टर्म का करेक्शन, शार्प करेक्शन निफ्टी में देखने मिल सकता है। और एक इंडेक्स है जो हम डेली देखते हैं, वो है मिड कैप का इंडेक्स, जो कि मंथली पे अगर आप देखोगे तो बेरिश होना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी एक्सेप्टेबल बेरिशनेस है। मीन्स द ब्रेकआउट कैंडल विच प्रीवियसली मेड, currently it looks like just a profit booking or a correction, small correction, not entire trend reversal। वीकली के मैं अगर बात करूँ तो हम अभी भी 5 SMA के ऊपर ही है, बट येस थोड़ा सा ही पॉइंट है, 100 पॉइंट के नीचे 5 SMA अगर ये भी क्लोज करता है तो बेरिशनेस दिख सकती है। डेली पे मैं अगर बात करूँ तो येस फॉलोअप कल का मान सकते हैं अभी, क्योंकि आज हमें और एक फॉलोअप मिला है जो कि बता रहा है कि हमें अभी 20 SMA को टच करना ही होगा। सो 13,200 ये लेवल मिड कैप निफ्टी टच करता है, इसके यहाँ पे इसे क्लोजिंग देनी होगी, फिर वहाँ से बाउंस आएगा या उसके नीचे फॉलोअप आएगा, ये हमें देखना होगा। हालांकि ये गैप छोड़ के गया है, तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलती है तो ये बहुत छोटा डिस्टेंस रहेगा जो मिड कैप निफ्टी कैप्चर करना चाहेगा। तो एक शार्प सेलिंग भी मार्केट में दिख सकती है, एक शेकडाउन ऑफ रिटेलर्स, बट जिस तरीके के बाउंसेस है, एक ये एक बाउंस, 2 बाउंस, तीसरा बाउंस अगर यहाँ पे आता है, मुझे लगता है फिर वो और नीचे जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शार्प ट्रेंड हो चुका है। इसको ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी अगर हम यहाँ से ही रिवर्स नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ अभी मिड कैप में दिख के आ रही है। तो क्या मार्केट में नेगेटिविटी है, ये कल का दिन हमें बताएगा। और आज के लो के नीचे यस मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस बना दी जा सकती है, और कल का दिन अगर नेगेटिव क्लोज होता है बिलो 5 SMA तो शॉर्ट पोजीशंस कैरी भी करके जा सकते हैं। तो ये था मेरा मार्केट का व्यू दोस्तों, थैंक यू।